स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर जिनल। स्वागत है आपका हमारी इस एजुकेशन चैनल पर। टीबिया पार्ट 1 में हमने इसके बॉडी फीचर्स को अच्छे से समझ लिया था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा पूरा बॉडी वेट हैंडल करने वाली ये बोन इतनी सारी मसल्स और लिगामेंट को कैसे संभालती है, चाहे वो नी इंजरी हो या साइंस प्लेट का दर्द हो। इन सभी का राज छुपा है टीबिया के मसल्स अटैचमेंट और उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी में। आज के इस लेक्चर में हम टीबिया बोन के हर एक मसल्स, लिगामेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी को डिटेल में ट्रिक के साथ समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम में याद रखने के लिए रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम मीडियल कॉन्डाइल के अटैचमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्सुलर लिगामेंट की। ये मीडियल कॉन्डाइल के अपर बॉर्डर पर अटैच होता है। एक खास बात यहाँ ये है कि ये लिगामेंट टिबियल कोलेटरल लिगामेंट के डीपर फाइबर को भी अटैचमेंट देता है, जो नी की मीडियल स्टेबिलिटी बनाता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स पे, सेमी मेम्ब्रेनियस। याद रखिए, इसका इंसर्जन मीडियल कॉन्डाइल के पीछे एक स्पेसिफिक ग्रूव में होता है और एक फ्रंट साइड पर हमें मिलता है मीडियल पटेलर रेटिनाक्युलम, जो कॉन्डाइल की एंटीरियर सरफेस पर अटैच होता है। अगर हम ये याद रखने की ट्रिक की बात करें तो आप सिंपल GPS उपयोग करें, क्योंकि मीडियल साइड पर इनर साइड होती है। रास्ता ढूंढने के लिए GPS उपयोग करें। G फॉर ग्रूव फॉर सेमी मेम्ब्रेनियस, P से पटेलर रेटिनाक्युलम और S से सुपीरियर बॉर्डर फॉर कैप्सुलर लिगामेंट। मीडियल कॉन्डाइल के बाद अब थोड़ा बाहर की तरफ आते हैं, यानी हमारे लेटरल कॉन्डाइल पर। स्टूडेंट, ये हिस्सा बायोमैकेनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमारा IT बैंड आकर मिलता है। सबसे पहले देखिए इलियोटिबियल ट्रैक्ट यानी IT बैंड। ये लेटरल कॉन्डाइल के एंटीरियर सरफेस पर एक फ्लैटेंड इंप्रेशन पर अटैच होता है। रनर्स और एथलेट्स में इसी पॉइंट पर अक्सर दर्द होता है, जिसे हम IT बैंड सिंड्रोम कहते हैं। अब नीचे की तरफ देखिए, जहां टिबिया और फिब्यूला मिलते हैं, सुपीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट। इस जॉइंट के मार्जिन पर हमारा कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है, जो इस जॉइंट को होल्ड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है पॉप्लिटियस मसल के टेंडन। ये लेटरल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर सरफेस पर एक स्पेसिफिक ग्रूव में बढ़ता है। स्लाइड में देखिए, मैंने नीचे नोट भी दी है कि इस टेंडन और बोन के बीच एक बरसा होता है, जो फ्रिक्शन को कम करता है। पॉप्लिटियस को हम की ऑफ द नी भी कहते हैं, क्योंकि ये नी जॉइंट को अनलॉक करने में मदद करती है। लेटरल कॉन्डाइल के लिए ट्रिक याद रखिए, IPC। जैसे पुलिस की धारा होती है, वैसे ही लेटरल साइड प्रोटेक्शन के लिए I से इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंटीरियर साइड, P से पॉप्लिटियस टेंडन पोस्टीरियर साइड और C से कैप्सुलर लिगामेंट फिब्युलर फैसेट के पास होता है। तो ये थे मीडियल और लेटरल कॉन्डाइल के अटैचमेंट। अब आते हैं उस जगह पर जो एग्जाम का हॉट पॉइंट है, इंटरकॉन्डाइलर एरिया। स्टूडेंट, यहाँ अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिगामेंट आगे है और कौन सा पीछे, लेकिन आज के हम इस लेक्चर में एक सिंपल सीक्वेंस में समझेंगे। इंटरकॉन्डाइलर एरिया के एंटीरियर पार्ट में टोटल 3 मेजर अटैचमेंट होते हैं, बिल्कुल एक के पीछे एक। सबसे आगे होता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस। ये हमारे मीडियल आर्टिकुलर सरफेस के ठीक सामने अटैच होता है और इसके ठीक पीछे मिलता है हमें एंटीरियर क्यूरिकेट लिगामेंट, जिसे हम सब कहते हैं ACL के नाम से जानते हैं। ये एक स्मूथ एरिया पर होता है। याद रखिए, ACL इंजरी स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है, इसीलिए इसका पोजीशन ध्यान से देखिए। और इन दोनों के थोड़ा लेटरल साइड पर यानी ACL के पास ही अटैच होता है एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल मेनिस्कस। तो सीक्वेंस क्या बना? पहले मीडियल मेनिस्कस, फिर ACL और फिर लेटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न। इन तीनों को आगे से पीछे याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखिए, मल, MAL। M से मीडियल मेनिस्कस एंटीरियर हॉर्न, A से ACL और L से लेटरल मेनिस्कस। एंटीरियर के बाद अब बात करते हैं पोस्टीरियर इंटरकॉन्डाइलर एरिया की।
यहाँ भी 3 मेजर अटैचमेंट है, लेकिन ये आगे से थोड़ा अलग सीक्वेंस में मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल मेनिस्कस, जो इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस के पोस्टीरियर स्लोप पर अटैच होता है। इसके ठीक बाद हमें मिलता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द मीडियल मेनिस्कस। ये हमारे मीडियल इंटरकॉन्डाइलर ट्यूबरकल के बेस के पीछे छोटे से डिप्रेशन में होता है। और स्टूडेंट, सबसे पीछे यानी पोस्टीरियर मोस्ट पोजीशन पर होता है हमारा पोस्टीरियर ट्यूरिकेट लिगामेंट। ये टिबियल इंटरकॉन्डाइलर एरिया के सबसे पीछे वाले स्मूथ हिस्से पर फिक्स होता है। टीसीएल हमारी टिबिया को पीछे की तरफ स्लाइड होने से रोकता है, जो नी जॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इन 6 अटैचमेंट को याद रखने की ट्रिक बताते हैं। जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया के 6 अटैचमेंट है, यानी एंटीरियर के 3 और 3 पोस्टीरियर से आगे से पीछे की तरफ, जो ट्रिक है उसे क्या है? मेडिकल असिस्टेंट लव्स लविंग मेडिकल पेशेंट। क्या है? मेडिकल असिस्टेंट लव्स लविंग मेडिकल पेशेंट, यानी मेडिकल एम से मीडियल मेनिस्कस एंटीरियर हॉर्न। सबसे पहले क्या है? आगे से पीछे यानी एंटीरियर हॉर्न आता है। फिर आता है असिस्टेंट यानी ए से एसीएल। लव यानी लिटरल मेनिस्कस का एंटीरियर हॉर्न। लविंग अब पोस्टीरियर शुरू होता है। लविंग से लेटरल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न। और पहले एसीएल एंटीरियर और बाद में पोस्टीरियर। अब पीछे की तरफ देखते हैं तो मीडियल मेनिस्कस का पोस्टीरियर हॉर्न। पेशेंट यानी पीसीएल। और इन ट्रिक से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आसानी से रहेगा याद। तो इंटरकॉन्डाइलर एरिया के 6 अटैचमेंट की ट्रिक क्या हुई? मेडिकल असिस्टेंट लव्स लविंग मेडिकल पेशेंट। इंटरकॉन्डाइलर एरिया से ठीक नीचे आइए, जहां आपको एक प्रोमिनेंट उभार दिखेगा और इसे हम कहते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। स्टूडेंट, ये हमारी नी एक्सटेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिबियल ट्यूबरोसिटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसका जो अपर स्मूथ पार्ट है वहां अटैच होता है लिगामेंटम पटेला। ये लिगामेंट हमारी नी कैप के लिए नी कैप को टिबिया से जोड़ता है। अब बात करते हैं इसके लोअर रफ एरिया की। ये पार्ट हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे होता है, यानी सबक्यूटेनियस होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। स्किन और इस बोन के बीच में एक क्यूसन होता है, जिसे हम सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा कहते हैं। ये बर्सा हमारी स्किन को फ्रिक्शन से बचाता है जब हम घुटने को मोड़ते हैं, यानी घुटने को गोल घुमाकर बैठते हैं। इसके लिए बस एक लाइन याद रखिए, स्मूथ लिगामेंट और रफ बर्सा। अपर पार्ट स्मूथ है, वहां लिगामेंटम पटेला है, और लोअर पार्ट रफ है और वहां क्या अटैच होता है? बर्सा अटैच होता है। कॉन्डाइल्स और ट्यूबरोसिटी के बाद अब हम बात करते हैं टिबिया के सबसे बड़े हिस्से के, यानी हमारा साथ। इसके एंटीरियर और लेटरल एक्सेप्टर कुछ बहुत ही पावर हाउस मसल्स अटैच होती है। तो सबसे पहले देखें टिबियालिस एंटीरियर। ये लेटरल सरफेस के अपर 2/3 एरिया से अराइज होता है। ये मसल्स हमारे पैरों को ऊपर उठाने में सबसे ज्यादा काम आती है। अब आते एक बहुत ही फेमस ट्रायो पर, सार्टोरियस, ग्रेसियालिस और सेमीटेंडेनियस, जिसे हम शॉर्ट में SGS कहते हैं। ये तीनों मसल्स मीडियल सरफेस के अपर 2/3 पार्ट से इंसर्जन होती है। इनका सीक्वेंस फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड होता है, जो अक्सर वाइवा में पूछा जाता है। एक और जरूरी बात, हमारा जो एंटीरियर बॉर्डर है उसके अपर डीप फेसिकल्स ऑफ लेग अटैच होते हैं, और बिल्कुल नीचे की तरफ ये सुपरियर एक्सटेंशन रेटिनाकुलम को अटैचमेंट देता है, जो हमारे टेंडन्स को अपनी जगह पर होल्ड करके रखता है। आप इन मसल्स को याद करने के लिए शॉर्ट में SGS याद रख सकते हैं। S फॉर सार्टोरियस, G से और S से सेमीटेंडेनियस। अब हम टिबिया के पीछे वाले हिस्से यानी पोस्टीरियर सरफेस पर आते हैं। स्टूडेंट, यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है सोलियल लाइन, जो हमारे मसल्स को पार्टीशन देने का काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलियस मसल्स की। ये हमारी सोलियस लाइन से अराइज होते हैं। इस मसल्स को हम पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाने में मदद करते हैं। अब जो सोलियस लाइन के ऊपर का जो ट्रायंगुलर एरिया है
वहां इंसर्जन होता है पॉप्लिटियस मसल्स का, और सोलियस लाइन के ठीक नीचे मीडियल साइड पर अराइज होती है हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और लेटरल साइड पर मिलती है टिबियालिस पोस्टीरियर। इन मसल्स के साथ साथ सोलियस लाइन हमारे लेग के वेसिकल सेप्टम को भी जगह देती है, जो हमारे मसल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में पैक करके रखती है। शाफ्ट के बाद अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यानी टिबिया का लोअर एंड। स्टूडेंट, यहाँ हम मसल से ज्यादा लिगामेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे एंकल जॉइंट को मजबूती देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंटरोसियस टिबियोफिब्युलर लिगामेंट। ये हमारे फिब्युलर नोड्स के रफ अपर पार्ट पर अटैच होता है। इसका काम बहुत ही सिंपल पर जरूरी है। ये टिबिया और फिब्युला को नीचे की तरफ एकदम टाइट बंद कर रखता है, ताकि हमारा जॉइंट हिले नहीं। अब आते हैं एंकल जॉइंट पर। इस जॉइंट का जो कैप्सुलर लिगामेंट, वो हमारे लोअर एंड के आर्टिकुलर सरफेस के मार्जिन पर चारों तरफ से अटैच होता है। और स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है डेल्टोइड लिगामेंट। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रायंगुलर शेप्ड लिगामेंट है, जो मिडियल मेलोलस के लोअर बॉर्डर पर अटैच होता है। अगर कभी आपका पैर अंदर की तरफ मुड़ता है, तो यही वो लिगामेंट है जो चोट से बचाता है। तो स्टूडेंट, डेल्टोइड लिगामेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अक्सर चोट लगने पर यह लिगामेंट नहीं टूटता, बल्कि मिडिल मेलोलस की बोन टूट जाती है। तो सोचिए ये हमारी बॉडी का कितना पावर हाउस लिगामेंट होगा। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो वाइवा में सबका फेवरेट है, रिलेशन ऑफ द टिबिया। स्टूडेंट, टिबिया के लोअर एंड के आगे से कुछ मसल्स, आर्टरी और नर्व गुजरती है। इन्हें मेडिकल से इसके मीडियल से लेटरल यानी अंदर से बाहर के सीक्वेंस में याद रखना थोड़ा ट्रिकी है, बट आज हम इस लेक्चर में चुटकियों में याद कर देंगे। तो सबसे पहले इमेज में देखिए, मीडियल साइड से शुरू करते हैं तो पहला मिलता है टिबियालिस एंटीरियर, और इसके ठीक बाद आती है एक्सटेंसर हॉलिकस लॉन्गस, जो हमारे अंगूठे तक जाती है। अब देखिए सेंटर में, यहाँ से गुजरती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और उसके साथ ही डीप पेरोनियल नर्व। ये दोनों हमारे पैरों के ब्लड सप्लाई और सेंसेशन के लिए बहुत जरूरी है। इनके लेटरल साइड पर हमें मिलती है एक्सटेंसन डिजिटोरम लॉन्गस मसल्स, और सबसे बाहर की तरफ यानी लेटरल मोस्ट पोजीशन पर होती है पेरोनियस टार्टेरियस। तो ये सीक्वेंस क्या रहा, टिबियालिस एंटीरियर से शुरू होकर पेरोनियस टार्टेरियस तक जाता है। अब हमारी ट्रिक है, इसको हम याद कैसे रखेंगे कि ये सारी सीक्वेंस हमें कैसे किस तरह याद होगी। द हिमालयस आर नॉट डर्टी प्लेस। आपको एक वर्ड याद रखना होगा, द हिमालयस आर नॉट डर्टी प्लेस। यानी टी से टिबियालिस एंटीरियर, हिमालय जिसमें एच है तो एच से होता है एक्सटेंसर हॉलिकस लॉन्गस, ए से एंटीरियर टिबियल आर्टरी, फिर आता है नॉट डर्टी प्लेस यानी एन से डीप पेरोनियल नर्व, डी से एक्सटेंसन डिजिटोरम लॉन्गस, और पी से होता है पेरोनियस टार्टेरियस। तो स्टूडेंट ट्रिक क्या है, हिमालयस आर नॉट डर्टी प्लेस। तो स्टूडेंट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आर्टरी और नर्व की पोजीशन क्या है, तो याद रखिए नर्व हमेशा आर्टरी के लेटरल साइड में होती है। एंटीरियर रिलेशन के बाद अब आते हैं हमारी टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस पर। स्टूडेंट, हमारा जो मिडिल मेलोलस है उसके पीछे एक ग्रूव होती है, जहां से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर गुजरते हैं। इनका सीक्वेंस भी हमें मीडियल से लेटरल ही देखेंगे। तो क्या है, तो सबसे पहले आती है टिबियालिस पोस्टीरियर मसल्स, और इसके ठीक पीछे होती है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों मसल्स के बाद आती है हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और उसके साथ ही टिबियल नर्व। ये दोनों हमारे तलवे की सप्लाई के लिए जिम्मेदार हो। और सबसे लेटरल यानी सबसे पीछे की तरफ होती है फ्लेक्सर हॉलिकस लॉन्गस। एक और बहुत ही जरूरी रिलेशन है हमारी मीडियल सरफेस पर, टिबिया के शाफ्ट का जो लोअर 1/3 एरिया है, वहां से ग्रेट सेफेनस वेन क्रॉस करती है। ये वही वेन है जो वेरिकोस वे में अक्सर इन्वॉल्व होती है, इसीलिए इसकी पोजीशन याद रखना बहुत जरूरी है। अब मीडियल मेलोलस के पीछे के स्ट्रक्चर याद रखने के लिए एक पुरानी और बेस्ट ट्रिक है, टॉम ड्रिंक एंड नॉट वेरी हंग्री। तो ट्रिक का नाम क्या है, टॉम ड्रिंक
and not very hungry, यानी टॉम T से tibialis posterior, drink D से flexor digitorum longus and A से posterior tibial artery। अब आता है not very यानी N और V, तो tibial nerve और tibial vein। फिर लास्ट आता है hungry यानी H से flexor hallucis longus। तो ट्रिक क्या हुई? टॉम ड्रिंक एंड नॉट वेरी हंग्री। स्टूडेंट, जब भी हम पेशेंट की पोस्टीरियर टिबियल पल्स चेक करते हैं तो हम इसी मीडियल मेलोलस और एक्यालिस टेंडन के बीच में उंगली रखते हैं। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप पल्स कभी चेक करना नहीं भूलोगे। मसल्स और लिगामेंट के बाद अब बात करते हैं टिबिया की लाइफलाइन यानी इसकी ब्लड सप्लाई की। तो स्टूडेंट, ये स्लाइड आपके पीजी एंट्रेंस और वाइवा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टिबिया को सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी, और ये आपको पता है ये हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट न्यूट्रिएंट आर्टरी है। इसका सोर्स है हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये हमारी टिबिया के पीछे से एंटर करती है बिल्कुल वर्टिकल रीज के अपर एंड के पास से। और एक और पॉइंट में अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ये है कि इसकी डायरेक्शन। तो याद रखिए, एक बार बोन के अंदर एंटर करते ही बाद में ये न्यूट्रिएंट कैनाल नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है, क्योंकि टिबिया का ग्रोइंग एंड अपर वाला होता है और एक रूल है टू द एल्बो आई को फ्रॉम द नी आई फ्ली, यानी नी से दूर नीचे की तरफ जाती है आर्टरी। स्टूडेंट, अब आते हैं लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल सेगमेंट पर, यानी क्लिनिकल एनाटॉमी। एक डॉक्टर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि टिबिया से जुड़ी डिजीज पेशेंट में कैसे दिखती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की, यानी बोन का इन्फेक्शन। टिबिया का अपर एंड इस इन्फेक्शन के लिए सबसे कॉमन साइट माना जाता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म काम करता है। आपने देखा होगा कि बोन में इन्फेक्शन होने के बावजूद हमारा नी जॉइंट अक्सर सेफ रहता है। तो इसका रीजन क्या है? तो दरअसल हमारा जो जॉइंट कैप्सूल है वो आर्टिकुलर मार्जिन के इसके पास और एपिफिशियल लाइन के इतने अपर अटैच होता है कि वो इन्फेक्शन को बोन से निकालकर सीधा जॉइंट कैविटी में जाने से रोक देता है। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है जो आपके नी जॉइंट की मोबिलिटी को बचाए रखता है। अब हम दूसरी क्लिनिकल कंडीशन जिसमें बात करेंगे सबसे बड़े दुश्मन यानी फ्रैक्चर की। तो स्टूडेंट, टिबिया हमारे बॉडी की सबसे कॉमन बोन है जिसमें ओपन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। टिबिया का कॉमन फ्रैक्चर साइट कहाँ है? तो याद रखिए, जंक्शन ऑफ द अपर 2/3 और लोअर 1/3 ऑफ द शाफ्ट। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ये बोन का सबसे पतला और नैरोएस्ट हिस्सा होता है, लेकिन असली परेशानी फ्रैक्चर के बाद शुरू होती है, यानी कॉम्प्लिकेशन। यहाँ होने वाले फ्रैक्चर बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं या कभी जुड़ते ही नहीं, जिसे हम नॉन यूनियन कहते हैं। इसका कॉज क्या है? तो पहला तो ये इस एरिया की ब्लड सप्लाई ये थोड़ी पहले से ही कमजोर हो जाती है, और दूसरा फ्रैक्चर के वक्त वही न्यूट्रिएंट आर्टरी जो हमने पहले पढ़ी थी वो दरअसल टियर हो जाती है, और जब बोन को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो जुड़ेगी कैसे? इसीलिए टिबिया के फ्रैक्चर को ट्रिक करना एक चैलेंज होता है। फ्रैक्चर के बाद अब आते हैं हमारे लोअर एंड की एक और गंभीर चोट पर, जो है एंकल इंजरी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड डिसलोकेशन। तो स्टूडेंट, जब टिबिया बोन टेलस बोन के ऊपर से आगे की तरफ स्लिप हो जाती है तो इसे सिग्निफिकेंट इंजरी माना जाता है। और इसका क्लिनिकल साइन क्या है? तो पेशेंट के पैर में आपको हील की एक अलग ही प्रोमिनेंस यानी उभार दिखेगा, क्योंकि टिबिया आगे चली गई और इसके लिए हील पीछे से ज्यादा बाहर निकली हुई नजर आती है। याद रखिए, ये एंकल जॉइंट की सबसे कॉमन टाइप की इंजरीज में से एक है और इसका तुरंत ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी होता है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमने टिबिया बोन पार्ट 2 का सफर यहाँ खत्म होता है। हमने अटैचमेंट देखे, रिलेशन पढ़े और उन्हें याद रखने की ट्रिक भी समझी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।